राधे राधे गुरुवर। राधे श्याम चेला। गुरुवर, मेरे घर में तुलसी माता का 4 साल से घर पे है हुक्म, लेकिन 1 महीने से ऊपर तुलसी माता सूख जाती है गुरुवर। और लड्डू गोपाल जी की नित्य सेवा करते हैं, हमारा परिवार पूरा लड्डू गोपाल जी की सेवा में समर्पित है। लेकिन क्या संकट है गुरुवर हमारे घर पे, समझ में नहीं आ रहा। अब ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। जी। तुलसी का होना घर में बहुत शुभ होता है, और तुलसी का प्रयोग गोविंद की सेवा में हो जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। जी गुरुवर। इसलिए प्रयासपूर्वक और तुलसी का बिरवा ले आएं, और उन तुलसी के बिरवे को संभालें, उसमें जल समय पे दें। जिन दिनों में जल नहीं देना चाहिए उन दिनों में न दें, जी और जिन दिनों में जल देना चाहिए बड़ी श्रद्धापूर्वक जल अर्पण करके दीपदान करें। जी गुरु। ऐसा कहते हैं कि रजस्वला स्थिति में अगर कोई स्त्री तुलसी के सानिध्य में चली जाए तो लोग कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, पर तुलसी भी सूख जाती है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, रसोई नहीं बनानी चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। और इसका जीता जागता प्रमाण है कि रजस्वला स्थिति में अगर तुलसी के सानिध्य में देवी चली जाएं तो तुलसी भी सूख जाती है। तो उस कंडीशन में सावधानी रखनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था में पुरुष को भी नहीं जाना चाहिए, जैसे टॉयलेट होके आए और सीधे तुलसी के सानिध्य में चले गए, उसके बाद स्नान करना चाहिए। तो अगर हम अशुद्धता के साथ तुलसी माँ के सानिध्य में चले जाएंगे तो तुलसी माँ रुष्ट हो जाएगी। तो प्रयास ये करें कि अब जो भी तुलसी का बिरवा लाएं उसमें उनके दर्शन में, उनकी सेवा में पवित्रता और शुद्धता रहनी चाहिए। ठीक है गुरु जी, लेकिन 1 महीने के से ऊपर तुलसी सूखी जाती है हर में। अशुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं गुरुवर। अशुद्धता का नहीं, शुद्धता का ध्यान रखना है। अशुद्ध नहीं, शुद्धता का ध्यान रखते हो। कोई भी वहाँ पे अशुद्ध नहीं। 1 महीने से ज़्यादा तुलसी नहीं चलती है। एक तो जब से ज़्यादा से 2 महीना जो आपके घर में। जी। तो घर कहाँ है आपका? यहाँ हम आपके यहाँ बाजू में ही गुरुदेव। ऊपर मीरा रोड। ऊपर फ्लैट पे है कि नीचे है? फ्लैट में गुरुवर। हाँ, तो वहाँ थोड़ा हवा ववा का भी प्रेशर रहता होगा, उसका भी चक्कर रहता होगा। फिर भी थोड़ा ट्राई करो और ज़्यादा सेवा करो, ग्रीनरी रखो आसपास में, तो भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगा, है ना? कुछ संकट तो नहीं है हमारे ऊपर वैसा कुछ लगता है। चेला हो तुम हमारे? नहीं गुरुवर, चेला भी चेला नहीं हो? नहीं गुरुवर। किसके चेला हो? हाँ, अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली गुरुवर। तो यही संकट है तुम्हारे ऊपर, और क्या संकट होगा? हमारे यहाँ कहते हैं निगुरे के हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, और हमको तो लग रहा है तुलसी महारानी तुमको शिक्षा दे रही हैं कि तुम हमको रखे हुए और अपना कल्याण कर नहीं रहे हो। लड्डू गोपाल को रखे हो, अपने कल्याण की चिंता नहीं है। अब आया ना संकट तुम्हारे मुंह से निकल के। गुरु दीक्षा नहीं ली गुरुवर। नहीं ली ना? नहीं लिया। मेरे जाते ही कोई और संत महात्मा कथाकार आए, सबसे पहला काम करो गुरु दीक्षा लो, और फिर तुलसी महारानी को रखोगे तो शायद। यहाँ भी कितने लोग फ्लैट में रहते हैं? किस किस के घर में तुलसी है? 2 महीने में सूखती है? तो बेटा तेरी भक्ति सूख रही है, तुलसी ना सूख रही। जी गुरुवर। मैं बता रहा हूं, ले गुरु मंत्र, ले गुरु मंत्र है। तुम भी हरे हरे रहोगे, तुलसी मैया भी हरियाती रहेगी तुम्हारे घर में। राधे राधे गुरुवर। आओ राधे श्याम। गुरुजी राधे राधे। राधे श्याम। गुरुजी, हमारे यहाँ ठाकुर जी का मंदिर बना है, जिसमें ठाकुर ठाकुरानी का स्थापना हुआ। वही बोल रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो कभी भी मतलब ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। अच्छा। अपने घर में बना के। वही मेरे मन में संतुष्टि नहीं हो रहा है, इसलिए अब तक किया नहीं। जब ऐसा होता है सूतक पातक तो मैं किसी और आदमी वैष्णव से भोग लगवाता हूँ बनवा करके। मैं क्या करूँ, आज्ञा करें। आपने अब तक जो किया है वही करने योग्य है। अपने द्वारा जब तक सामर्थ्य हो भगवान के बनाए हुए विधानों का खंडन नहीं करना चाहिए। भगवान को कोई सूतक नहीं, कोई पातक नहीं, ये सच है। परंतु हम गृहस्थी हैं। जब शास्त्र कहते हैं हमारे घर में सूतक लगने पर हम सेवा के योग्य नहीं रहते, हम पूजा के योग्य नहीं रहते, तो फिर हमें, वो भी भगवान के ही आदेश है। व्यास जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, तो व्यास जी ने जब हमको ये आदेश दिया है
तो हमें फिर उस आदेश का उल्लंघन करने का कोई राइट नहीं है। भावना में तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर हम उस लेवल के भावना भक्त हैं क्या? सबरी ने झूठे बेर खिलाए, हम उस सबरी के लायक हैं क्या? सबरी ने गुरु की आज्ञा का 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की कि मेरे गुरु जी के वचन झूठे नहीं हो सकते, और मैं कहूं कि मैं आऊंगा, सुबह 9 बजे का समय निर्धारित कर दिया जाए कि सुबह आएंगे 9 बजे, और दोपहर के 2, ढाई, 3 बजे तक ना आए, क्या होगा? कितने चेला रुके रहेंगे जहां? चल झूठे कह के, कितने चेला तो यूं कह के चले जाएंगे, झूठ बोलते हैं गुरु जी भी। फर्क है ना, वो त्रेता युग की हैं, हम कलयुग के हैं, तो फर्क तो भावना में आता है, युग का प्रभाव होता है। इसलिए हमें जितना भी व्यास जी ने आज्ञा दिया है उस आज्ञा का पालन करना चाहिए, और उचित व्यवस्था यही है कि उन दिनों में ब्राह्मण को बुलाकर, वैष्णव को बुलाकर और से सेवा करवानी चाहिए, स्वयं से सेवा नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी गुरु जी, राधे राधे। श्याम। और कौन हाथ उठा रहे थे? भैया तुम भी हो जाओ खड़े पीछे। बोलो।